सर प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कुछ मुख्य मुद्दे आधा? देखिए, अग्रवाल धाम में 41वां विशाल वार्षिक महासम्मेलन 10 नवंबर को होगा। देश के कोने कोने से लाखों लोग उस महासम्मेलन में भाग लेंगे और सुबह 5 बजे से लेके देर रात्रि तक कार्यक्रम चलेगा। और मुख्य कार्यक्रम जो स्टेज कार्यक्रम है 12 बजे से 3 बजे तक का मुख्य हमारा वो कार्यक्रम रहेगा। अग्रवाल धाम महाराजा अग्रसेन जी की धर्म नगरी है और महाराजा अग्रसेन जी की वो राजधानी हुआ करती, जहाँ आज भी महाराजा अग्रसेन जी का जो महल अग्रवाल धाम जो है 125 एकड़ के अंदर जो महल था वो खंडर के हो चुका है, टिल्ले के रूप में बदल चुका है। और जहाँ तक कि पूरे देश की जनता की आस्था अग्रवाल धाम के साथ जुड़ी हुई है और रेगुलर लोग दूर दूर से दर्शन के लिए ट्रेन बम्बे से, महाराष्ट्र से, कलकत्ता से, मतलब मध्य प्रदेश से दूर दूर से ट्रेनें भी मतलब आती है दर्शन के 3-3, 4-4 दिन वहाँ रुकते हैं लोग। तो सबसे मोटी समस्या क्या है, ये मेला जो हम 41 में लगाने जा रहे हैं, जिसको हम महासम्मेलन कहते हैं, वो सिर्फ इसलिए होता है, साल में एक बार वो मेला लगता है। वैसे यूँ समझ लो महीना में 30 दिन होते हैं, 15 दिन कार्यक्रम वहाँ अग्रवाल धाम में जारी रहते हैं, 15 दिन। और लोग मतलब दुनिया लगातार धाम में आती है। ये वहाँ समस्याएं बहुत है। एक मेन समस्या क्या है, आज तक सरकार की तरफ से अग्रवाल में किसी प्रकार की 1 रुपए की सुविधा नहीं। अग्रवाल मेडिकल कॉलेज है जहाँ कैंसर हॉस्पिटल बनना है, जिसकी मंजूरी पहले सरकार ने दे दी थी, उसके बाद रोक दी गई, आधारशिला रखी जा चुकी, कार्यक्रम हो चुका। मेरी सरकार से एक अपील है, कैंसर हॉस्पिटल गरीब जनता जरूरत के लिए अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में बनेगा, जिसका लाभ आम जनता को मिलना है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के मरीजों को मिलना है। गरीब व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कैंसर तो छोड़िए, आम इलाज, आम ऑपरेशन करवाने की स्थिति में नहीं है। तो ये मेडिकल कॉलेज जो बना रखे हैं, जहाँ 3000 डेली ओपीडी है, वो गरीबों के हर प्रकार की सुविधा के लिए बनाई हुई है। तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री जी को कैंसर हॉस्पिटल की मंजूरी देनी चाहिए, जनता के हित में देनी चाहिए। दूसरी बात, ये अग्रवाल मेडिकल कॉलेज जो धाम जो बना हुआ है, महाराजा अग्रसेन मार्ग नंबर 9 राष्ट्रीय मार्ग के ऊपर दोनों चीजें बनी हुई है। आप देखोगे पूरी दूर तक आप डाबाली से लेकर चले जाओ रोहतक तक कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। एक्सीडेंट रोज होते हैं, मौके पर सुविधा ना मिलने के कारण मरीजों की मौत हो जाती है। ये भी कोई काम है? क्या सोच रही है? ट्रामा सेंटर भी सरकार को वहाँ तुरंत प्रभाव से उसकी मंजूरी देनी चाहिए, बनाना चाहिए, ये हमारी उनसे मांग है। दूसरी बात, अगर सरकार अग्रवाल के विकास के लिए विशेष पैकेज देती है, मैं जींद की धरती पर बैठा हूँ और मैं घोषणा करके जाता हूँ, अरबों रुपए का पूंजी निवेश अग्रवाल में करवाने की जिम्मेवारी हमारी और लाखों लोगों रोजगार भी दिलाने की जिम्मेवारी हमारी। जब वहाँ पर इंडस्ट्री जोन नहीं बनाओगे, टेक्सटाइल हब नहीं बनाओगे, कोई सुविधा नहीं दोगे, कौन वहाँ बड़े बड़े सेठ आते हैं और वो खरबोपति आते हैं, उनकी इच्छा है। हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्म भूमि अग्रवाल है, हम यहाँ पर कुछ करें, उद्योग लगाएं,
लोगों को रोजगार दें और अगरवा की मट्टी से जुड़े, मगर कोई सुविधा नहीं है। सरकार को विशेष पैकेज देना चाहिए, हर प्रकार की सुविधा अगरवा में देनी चाहिए ताकि वहाँ पर ज़्यादा उद्योग लगे और लोगों को राहत मिले। आप देखिए, वैसे कहते हैं पर्यटन स्थल बोलते हैं, भी वो बना दिया वो बना दिया। महाराजा अग्रसेन जी तो आज के थोड़ी थे, इसका पूरा विश्व जानता है। 5000 साल से ज़्यादा हो चुके, जिनकी जयंती आज भी बनती है, यानी कि 3 महीने पहला शुरू होती है, 3 महीने बाद तक जयंती बनती है। शहर के हर कोने में महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर स्कूल है, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है, धर्मशाला भी है, गौशाला भी है। तो सरकार को सोचने की जरूरत है। सरकार को जनता के हित के अंदर उसमें मतलब उसको थोड़ा सा सुविधा देने की जरूरत है। जब तक आप सुविधा नहीं दोगे, आप एक बात सुनो, आज अगरवा हमने अरब रुपये लगा दी, और अगरवा विकास के लिए आप जाकर चेक कर लो। अगरवा धाम के विकास के लिए ना तो पहले धन की कमी आई, ना हम देंगे कि 500 करोड़ रुपए लगाने पड़े, 500 करोड़ लगाएंगे। मगर सरकार तो अपना काम करे, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। आप वहां तहसील का दर्जा आप दे नहीं रहे, इंडस्ट्री जोन आप बना नहीं रहे। टेक्सटाइल अब की घोषणा की थी 2014 में, आज तक वो आपकी वो बनी ही नहीं, ये स्थिति है। तो बताओ कैसे वो एरिया तरक्की करेगा। और एक बात और है, जहां अगरवा है वहां बस अड्डे बने 3.5 साल हो गए, उद्घाटन हो लिया, बस अड्डा का ताला मार रखा है। चाटो किस ना भाई, क्या से बनाया है? हाथी बना छोड़ दिया। रेलवे लाइन की जोड़ने की घोषणा कर दी 2022-23 के वार्षिक बजट में पास कर रखा है, आप नेट खोल के देख लो। 93 किलोमीटर हिसार अगरवा सरसा रेलवे लाइन मंजूर कर दी, बजट में पास कर दी। ईट नहीं दरी के करें भाई। टिल्ले खुदाई की घोषणा हो ली, बजट मंजूर हो लिया, वो टिल्ले का एक मोरा करके ड्रिल मशीन दे के आज 9 महीने हो गए, उसका खुदाई का काम शुरू नहीं होया। अरे तुम किमें तो करो। और एक बात और कहता हूं, सरकार का हर प्रकार का सहयोग तन और मन और धन से हम करेंगे। कारण क्या है? कारण तो आपके सामने है। कारण तो आप सरकार से पूछोगे। सरकार कहती है, रोज कितनी ऐड आई, टिल्ले की खुदाई शुरू कर दी, नेशनल पेजों पे ऐड दे दी, रोज बयान दे दिए, रेलवे के बयान दे दिए। अगरवा धाम मेले के अंदर अमित शाह जी भी आए, योगी जी भी आए, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी भी आए, पीयूष गोयल मंत्री कितने आए, लालू जी भी आए, सबने घोषणा की हुई है। एक बार नहीं, घोषणा छोड़ो, जब बजट भी पास हो ली उसके बाद तो रोड़ा ही कौन नेट पाया हुआ है, फिर भी बार बार कहना पड़े, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही है। मेरी सरकार से अपील है, सरकार जनता का हित देखे। मेडिकल कॉलेज जनता का है, जनता के लिए, गरीबों के लिए। और एक बात बताता हूँ, शायद 1% भी बैस समाज का बच्चा, बढ़िया बच्चा इलाज ना कराता हो, 99% गरीब के बच्चे वहाँ का इलाज कराते हैं, जहाँ चेक कर लो। अग्रवाल धाम में 280 कमरे बने हुए हैं, वो किसके लिए? जनता के लिए। वहाँ जो बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो ठहरते हमारी गुड़िया धाम के अंदर है, क्यों? अच्छी फैसिलिटी मिलती है। प्रधान जी, आपने कहा काफी घोषणाएं हुई, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया गया, क्या इसमें सरकार की नीयत पर तो असर है? यह स्थानीय नेतृत्व की क्या भूमिका है? देखिए, लापरवाही, मैं कहता हूँ सरकार की लापरवाही है। सरकार घोषणा जो करती है उसको पूरा करना चाहिए। या तो सरकार घोषणा ना करे, हमारे बस की विद्या कौन भाई। जो सरकार में स्थानीय नेतृत्व है उसकी भूमिका क्या रही इस मामले में? समझिए, स्थानीय सुनो, तो एक ही बात है। सरकार 2 है, एक केंद्र की, एक हरियाणा की। केंद्र का मामला है टिल्ले खुदाई का, केंद्र का मामला है रेलवे लाइन का। तीसरा हमारी मांग एक और है,
अगरवा को पर्यटन स्थल बनाया जाए। आप देखोगे हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं है। 30 एकड़ में अगरवा धाम, 267 एकड़ में मेडिकल कॉलेज, और भी 30 एकड़ जमीन हमारे पास पड़ी है। सरकार कोई चीज फैसिलिटी देगी, हम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर इंटरनेशनल स्कूल बनाएंगे, होटल, लोग देखेंगे, दूर दूर से बच्चे आएंगे। आज 30 करोड़ की लागत से हमने 2 महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर संग्रहालय बना दिए। आप जाकर चेक करो, वहाँ भोजनालय का 400 आदमी सेंटर एसी जैसे 5 स्टार होटल में वो तैयार हो चुका है। गरीबों बच्चों के लिए शादी के लिए बैंक्वेट हॉल बनाया है। कोई गरीब बच्चा जो जरूरतमंद का बच्चा होगा वहाँ कोई शादी करवाने आएगा, 24 घंटे पहले कहो, वहाँ पर खाने की, ठहरने की, बैंड बाजे की, फेरे की सारी व्यवस्था हमारे पास है। हमारी टीम करेगी, दाम करेगा, और जब शादी होगी 1.5 लाख का सामान भी हम साथ में अगरवा धाम की तरफ देते हैं। तो कोशिश तो क्या आप लोग इस योग से ही है, जो आप लोगों का हमारे को आशीर्वाद मिलता है, आप लोग दान करते हो, समाज के लोग दान अच्छा करते हैं, उसी कारण तो निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसके कारण सुंदरीकरण हो रहे हैं, उसके कारण ही सामाजिक कार्य पूरे हो रहे हैं। तो मेरी यही सरकार से अपील है कि सरकार भाई इसकी तरफ विशेष ध्यान दे। जब हिसार जिले में आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएगा तो महाराजा अग्रसेन जी की जय बोलेगा, मैं धर्मनगरी में आया हूँ भाई। मुख्यमंत्री आएगा तो बोल लेगा, और नेता आएगा तो बोल लेगा। जब काम के टाइम आवे ध्यान नहीं, जब चंदा चिट्ठा लेना हो तो बाबा साहब की औलाद बोलेंगे भी बाबा साहब की औलाद आ गई। जब कोई काम करना हो तो बोलो ताने की जरूरत है भाई। तो मानते हो आप ढकोसला कर रहे हैं? मैं ढकोसला नहीं कहा, ये भी टाइम पड़ा है ढकोसला का। टाइम से सारे इंजेक्शन एकदम से नहीं लगाया, आहिस्ता आहिस्ता लगते हैं। तो फिलहाल तो हम काम की मांग कर, इंजेक्शन लगा रहे हो, असर नहीं कर रहे। सुनो ये आपको ही पता है, असर करता तो ये 2022-23 में खुद ने पास कर रखा है। मैंने तो को नहीं, धाम में घोषणा करके गए थे रेल मंत्री जी, उसके बाद वो प्रस्ताव भी हो लिया, पास भी। इसमें सुनो झंझट नहीं होता, ये केंद्र सरकार की योजनाएं होती है, रेलवे का भी, पर्यटन स्थल भी, और वो तीसरी बात मैंने कहा है टिल्ले, ये तीनों केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार ने पूरी करनी होती है। और हमारा जो अगरवा धाम में देखो आप, देश का कौन सा ऐसा जो व्यक्ति है वो ना आता, उस 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर रेंज में कोई भी आदमी, सुप्रीम कोर्ट का जज भी आता है ना, उसकी ये इच्छा होगी अगरवा धाम में दर्शन। हाई कोर्ट का जज आएगा तो भी, नेता आएगा तो भी माँ माथा टेकने आते हैं। मंदिर सबका है, हम भी कहीं जाते हैं बात पूछते भी कौन सा मंदिर बढ़िया है, हम भी माथा टेक के आते हैं। ये सबके साझे होते हैं, सारे नेता हैं, सारे मंत्री आए हैं, मुख्यमंत्री सारे वहाँ आते हैं। तो उनको भी सोचना चाहिए, जब आप तीर्थ स्थान पर आके कोई घोषणा कर रहे हो, एक वायदा कर रहे हो, भगवान के दरबार में कर रहे हो, अरे भगवान के दरबार में जवाब देना पड़ेगा। भाई तुम वहाँ गए थे, तुमने घोषणा की थी, वो काम पूरा क्यों नहीं होया? ऊपर वाला जवाब मांगेगा, हमसे भी मांगेगा। नहीं सुनो, वो मैं सुनो, मैं पांडा होता ना मैं किमें कर देंदा, मैं तो तारा भाई हूँ। प्रधान जी नहीं गौतम ने बुला लो। प्रधान जी, आपने कहा कि सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतर रही है, क्या आपने विचार किया कि आपकी जो अगरवा धाम की मैनेजमेंट कमेटी है, क्या वो सुस्त नजर नहीं आ रही है, अपने कामों को अमली जामा नहीं करवा पा रही? एक बात सुन लो, अगरवा धाम की जो टीम है ना, वो सब पूरे देश के अंदर है, और मैं इस बात के लिए उनकी सराहना करूंगा। वैसे जो हमारी टीम, हम कहते अच्छा करूँ, अगर कहीं भी कील चुभ जाए, कहीं भी समाज के तकलीफ आ जाए, हरियाणा में आपको और कोई नहीं मिलेगा। लड्डू खाने मिल जाएंगे, रसगुल्ले खाने मिल जाएंगे, लट खाने हमारे लोग ही पाएंगे। आज से नहीं, 35 साल से रिकॉर्ड है हरियाणा में। ऐसा कोना बता दो, एक किराना का व्यापारी मारा था 5 दिन पहले, आज अखबार पढ़ लो,
वहाँ लाठी तोड़वा कर काम करवाया, कल दाग करवाया, 4 दिन दाग को नहीं हुआ था, मुआवजा भी दिवाया, बदमाश भी पकड़वाए और नौकरी काम करवाए। कौन आवे? गोलियां में कोई नहीं आंदा, गोलियां में तो कुछ ही लोग हैं। लोग कहा भगत सिंह तो पैदा हो, मेरे घर में नहीं, पड़ोसी का हो, मेरे घर में क्यों भगत सिंह आवे? तो लोग इसे है भाई। मगर हमारा तो संगठन, हमारा समाज एकजुट है और पूरे देश का, पूरे विश्व का वह समाज अग्रवाल धाम के नेतृत्व में एकजुट है। तो एक धार्मिक स्थान है, धार्मिक चीज है। ये मंदिर किसी का, मंदिर कोई बना दो, गाँव सारेंगे, मेरा करो, भगवान की जेबी थोड़ा है, भगवान तो सबका है थोड़ी सी राजनीति चर्चा भी करनी ना, राजनीतिक होगा, सामाजिक करें, राजनीतिक बाद में करेंगे। चीज के बारे में बता दें, थोड़ा सा इतनी बुरी आ रही है। दुकानदार को मुआवजा दिलाया, उसका काम करवाया, हमें तो खाली लट मिले हैं, काम ही नहीं होते। लड़ तो मारे लग रहा है। ये बात भी ठीक है, तार तो हो जाएगा ठीक। तारे पास तो सुनो, आपके पास ऐसी आपकी पास समाज की कहीं ना कहीं देखो प्रशंसा होती है है नहीं, वो नहीं, बनाने वाले सारे भाई है। अगर मैं कहता हूँ जो 2 रुपये दे के आए ना, उसका भी योगदान है, जो माथा टेकने आए उसका भी योगदान है, और जो 2 करोड़ रुपये दे उसका भी योगदान है। अगर वो कहे 2 करोड़ देनी है, अभी मेरा ही है, तो फिर वो संस्था चलती नहीं है। पीछे दुनिया पे श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से संस्थाएं चलती है, बिना श्रद्धा कुछ नहीं होता। और ये जो आपको ये तो मेला अजीब लगा, तो बड़ा लगाते हैं, इतने प्रोग्राम होते हैं, लोग आते हैं, जिंदगी बसे बसे जाती है। क्यों लोग जब सारासर जाते हैं, जीन बसे रुकती है। कौन आ जाता है, राजकुमार जी भी आता है, जैन साहब का पीछे बैठे सारे, क्योंकि आते रहते हैं, ये खुद भी जाते हैं, सांवरिया जो आबिल जी और ईश्वर जी बसे ले लेकर आते हैं। तो लोगों क्या है, वहाँ रुकना है, 2-4 घंटे घूमना फिरना है, तो लोगों को नहीं होता भी, हाँ संतुष्टि मिलती है। तो 21 एकड़ में साफ सुथरा व्यवस्था, कमरे, मंदिरों के दर्शन, उसमें क्या होता है, एक आदमी होते हुए, चलो अभी जब हम कहीं बैठे हो, जब मंदिर के गेट के अंदर घुसते हैं ना, ऑटोमेटिक दिमाग चेंज हो जाता है, सारी बात भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? भी हम भगवान के आ रहे हैं, भी इससे कुछ लेना है। अगर हमारे मन में ही खोट होगा, अंदर जाकर ही पत्ता काट काम कर लग जा, तो किसी और का बुरा सोचा तो माने परमात्मा के देगा? बताओ। जो किले की खुदाई कब तक शुरू होगी? हाँ, किले की खुदाई 8 महीने से ऊपर हो गए, उसकी परमिशन मिल चुकी है। अग्रवाल धाम में ही घोषणा हुई थी और टीम आई, मंत्री लोग आए, चीफ सेक्रेटरी भी आए, वो टिल्ले एक मोरा कर गए, तो इसका शुभारंभ कर दिया। मैं कब चालू हो जाओ, आज से चालू है। वो मोरा पड़ा है, उसके बाद की में हुआ नहीं। मैं उस मोरा थी थोड़ा फोड़ी कर लो, एक बात नहीं और लिख लो, आपके मतलब की है, लिख लो, आपके मतलब की है, टिल्लर की बात है। सरकार अगर हमें अंडरटेकिंग देती है फिर टिल्ले की, सारा खर्चा हमारा, कि 5000 करोड़ रुपए को हम उसका टिल्ले की खुदाई करेंगे, बढ़िया सा बढ़िया 2 संग्रहालय हमने 30 करोड़ की लागत से अग्रवाल धाम में बना चुके हैं, और संग्रहालय बनाना पड़ा वहां बनाएंगे। जो मैप उनका, कंडीशन उनकी, काम हमारा, हमें दो, क्यों देते? वो पा सकती है, माल भी पा सकता है, कमाल शुरू किए। ये तो बन्ना सेठ था, महाराजा अग्रसेन जी भंडार भरे हुए थे, वो राजा था, धन और अन्न की कभी कमी नहीं रही। कुलदेवी माता लक्ष्मी ने कहा था, जब तक मैं बैठी हूं आपके कुल में मेरा वास रहेगा। आज भी उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप उनका इतिहास पढ़ोगे तो आप कह दोगे। उनके विषय पे नहीं बोल रही मैं, सरकार बना रही हो विषय के अंदर ही अंदर मैं ये बोल रही हूं, सरकार उनकी कोई कमी तुम नहीं है। सरकार कैसा बनाओगी? जमीन चाहो तो जमीन ने हमारी है, हमारी जमीन से निकलती है, तीनों तरफ जमीन, टिल्ले के बराबर में एक दीवार हमारी, पीछे हमारी, इस साइड हमारी, सड़क बचे है, बाकी तीनों साइड अग्रवाल धाम की जमीन है।
तीनों सेटिंग। गर्ग साहब, विकसित भारत और नॉन स्टॉप हरियाणा चल रहा है और आपके लिए कुछ काम हुआ ही नहीं, मतलब चलो मैंने दाम की बात करी है, वो मेरा है। नहीं, दाम के बारे में आप बात करें।